तो जय हिंद दोस्तों। सारा ने प्यार भरी राम राम। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम है राजस्थान की चित्रकला। चित्रकला के अंदर हम यानी के एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए ना, वो सारे सवालों को हल कर रहे हैं। यानी कि 1990-92 से लेकर आज तक जितने भी सवाल है ना, सारे के सारे सवालों को हम हल करेंगे। पहली क्लास हमने देख भी ली है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमने इसके दो पार्ट किए हैं। यानी आज की क्लास में हम यानी कि इसकी पूरे के पूरे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इतने क्वेश्चन पूछेंगे आप समझ भी सकते हो, यानी कि हर एग्जाम में इसे सवाल तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो फटाफट फिर आ जाओ, फिर क्लास ने स्टार्ट करा। पीडीएफ नहीं मिली? अच्छा, कल पीडीएफ डाल ली नहीं, चलो आज वाली क्लास की पीडीएफ डाल दूंगा, कल सेव नहीं की थी। ठीक है, आज पक्का डाल दूंगा मैं, टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, ओके। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सारे के सारे सवाल देख रहे हैं। अगर इस क्लास को सही ढंग से देख लिया ना, तो यानी कि अपनी चित्रकला बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि यानी कि मन में बड़ो डर है वो आपने कि सर किसा सवाल देखा, कतरा का एग्जामिनर सवाल पूछेगो, हर बात को ऊपर अपन चर्चा करांगा। चलो फिर क्लास ने स्टार्ट करा, और यानी के फटाफट जवाब दियो। ज्यादा टाइम अपन लगाऊंगा को नहीं, क्योंकि बढ़िया तरीके रिविजन कराया करो। फिर यानी कि जो पीछे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, या जो भी यानी कि बढ़िया सवालों की सीरीज हो ने, मैं मतलब यानी कि अपन जल्दी जल्दी हल करा को, बस यही मतलब है। अब अगर मैं आठ ताने व्याख्या सहित बताने लग जाऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं चित्रकला में एकदम शानदार तरीकों पूरी चित्रकला ताने समझा दी। अब मान लो जैसे यानी कि ये एक प्रकार से आपका एग्जाम है, यानी अपनी कितनी तैयारी है, एग्जामिनर किस प्रकार के सवाल पूछता है। मान लो जब तुम यानी एग्जाम हॉल में बैठोगे तो बस इतना ही आना चाहिए, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, बस उसको फटाफट करो और यानी का राइट क्लिक करता जाओ, आगे यानी का जल्दी जल्दी हल हो जाओगे। बस इसका मतलब ये। और यानी कि इस क्लास में लगभग आपने वह सवाल देखने नहीं मिलेगा जो यानी कि पिछली क्लास के अंदर भी आ चुके हैं। बुक जल्दी आएगी, बिल्कुल एक दो दिन में आ जाएगी बुक। हनुमानगढ़ में मिल जाएगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी, सारा आ जाओगी। ठीक है, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा और सूचना। तो अब यानी कि मैं फटाफट यानी कि शुरू करूंगा। जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। तैयारी उम्मीद करूं तारी बहुत ही बढ़िया होगी। बाकी इतिहास आपको कंप्लीट है, और कला संस्कृति भी कंप्लीट होने जा रही है जल्दी। फिर बैंक के बाद में ज्योग्राफी भी स्टार्ट करांगा। सारे लेके आएंगे अपने टॉपिक वाइज, टेंशन मत लो। जैसी अपनी आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगी ना पूरी की पूरी सीरीज, फिर अपन इतिहास की शुरू करेंगे, इसके बाद में ज्योग्राफी की कंप्लीट करेंगे। फटाफट आने दो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है? बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम आराम से, सबको पता है सर, किशनगढ़। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीताराम बदन सिंह नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में पूछे हुए भाई, फटाफट आने दो बस जवाब। हाँ, सीताराम बदन सिंह नानकराम ये चित्रकार हैं, वो यानी कि किस चित्र शैली से संबंधित हैं? ये भी किससे संबंधित है? किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंचासी का शैली से मिलती जुलती है? ये अपने सब इंस्पेक्टर जो अपने मोटर व्हीकल होता है ना, उसके अंदर पूछा गया 2021 के अंदर। इसका आंसर तुम्हें बताना है। हो सकता है ये सवाल यानी कि कई बच्चों को पता नहीं हो, हालांकि मैंने पढ़ा जरूर रखा है। चौर पंचासी का देखो, पंचासी का क्या क्या मतलब होता है? पंचासी का मतलब 50। सर चोर, चोर का मतलब चोर, यानी इसके अंदर 50 श्लोक हैं। किससे संबंधित हैं? चोरी से संबंधित हैं। सर चोरी से संबंधित श्लोक, यानी प्रेम कहानियों का वर्णन है चोरी छिपे मिलकर। यानी कि चोरी छिपे मिलकर किस प्रकार से प्रेम कहानियों का वर्णन किया गया, वो किसमें वर्णन है? चौरा पंचाशिका के अंदर है। ये किससे मिलती जुलती है? फटाफट बताओ। चौरा पंचाशिका के बारे में पता नहीं है? अरे भाई पढ़ाया तो था ऐप के अंदर, आप देखना जाके, करवा रखा है। और बता दूं, देखो नाम से ही पता चल जाएगा। पंचाशिका का मतलब हो गया 50, सिका मतलब इसके अंदर 50 श्लोक हैं। 50 श्लोक किससे संबंधित हैं? चोर से संबंधित, यानी कि चोरी छिपे मिलकर प्रेम करना, ऐसी घटनाओं से संबंधित है। ठीक है, चौरा पंचासी का। इस प्रकार के यानी कि जो मिलते जुलते चित्र है ना, वो किसके अंदर मिले हैं? मेवाड़ चित्र शैली के अंदर है। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, जोधपुर टप्पा मत लगाओ।
1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखियो। ठीक है ना, बड़ी हाई लेवल की नेगेटिव मार्किंग है, करवा रखा है, देख लेना। पढ़ा भी रखा है, 84 का सिल्ली से मिलती जुलती है, और बता दिया 84 का क्या होती है। हाँ, तो यानी कि छुप छुप के मिलने से, चोरी चोरी मिलने से प्रेम की बात ही अलग है। वो गानों भी है ना, कह छुप छुप कर मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। चलिए आगे। बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनाया था, बताओ। अभी सीटी 2023 में पूछा गया सवाल है। हाँ, बताओ। यानी कि बूंदी स्थित रंग महल है, एक तो गढ़ पैलेस बूंदी के अंदर है, जहां पर यानी कि चित्रशाला बने हुए भित्ति चित्र है, जिसे हम भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, एक अपने रंग महल है बूंदी के अंदर, जिसके ऊपर भी भित्ति चित्र है, जो विश्व प्रसिद्ध है। अगला टॉपिक रीति रिवाज लेना। ठीक है भाई, लक्ष्मण गुर्जर रीति रिवाज ले अगला टॉपिक। ठीक है। छुप छुप कर मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। तो बस वही है 84 का, छुप छुप कर यानी कि प्रेम कहानियों का वर्णन है। चोरी छुप कर मिलते हैं तब यानी कि थोड़ा सा डर भी रहता है, लेकिन रिस्क भी लिया जाता है भाई प्रेम में। रंग महल, रंग महल का निर्माण किसने कराया था, राव 76 साल ने। बहुत बढ़िया। हालांकि अगर उमेद सिंह दे देता तो तुम कंफ्यूज भी हो जाते, इसको 76 साल भी बोल देते हैं, 17 साल भी बोल देते हैं। सीटी 2023 में पूछा गया सवाल है। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था, पता नहीं कितनी बार पूछा गया सवाल है, और सीटी 2023 में आया हुआ है। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री के भी लेकर आएंगे भाई। चलो, ये भी तो एनिमल हस्बेंड्री पशु परिचर में ये आएगा आपके, ये भी तो टॉपिक है ना, ये भी तो टॉपिक पशु परिचर में लगता है कब बता दो अपना फटाफट। हाँ, साहिबदीन किसका चित्रकार था, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह का चित्रकार था। ठीक है, कल हमने इसके बारे में थोड़ी विस्तार से भी बात की थी। किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है, फॉरेस्ट गार्ड 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है, और ये सवाल यानी का कल आया भी था भाई। राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है, सबसे प्राचीन चित्रशैली कौन सी है, मेवाड़ चित्रशैली है। मेवाड़ तो सबसे प्राचीन ही है, विश्व का सबसे प्राचीन राजघराना भी मेवाड़ का राजघराना माना गया है। ठीक है। सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से, देखो डब्ल्यू एग्जाम 2022 में पूछा गया सवाल है, कितना इजी सवाल है। सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से है, किशनगढ़ चित्रशैली से है। ठीक है, फटाफट आने दो, बस आंसर जल्दी जल्दी आना चाहिए। उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है, फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर तुम्हें बताना है। उनियारा मतलब टोंक के अंदर ठिकाना है। ठीक है सर, इसके ऊपर किस किस चित्र शैली का प्रभाव पड़ा, फटाफट बता दो, इसका आंसर तुम्हें बताना है। थोड़ा सा अगर नया क्वेश्चन आएगा ना, तब मैं उसके बारे में बता दूंगा भाई, यानी कि इस क्वेश्चन को तुम्हें हल करना है। बुक आएगी पशु परिचय की, 10 मॉडल पेपर है, ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, राजस्थान जीके की तो मेरी गारंटी है, उसके अंदर यानी कि पूरी में से पूरे क्वेश्चन तुम्हें वहीं से देखने को मिलेंगे। मैं खड़े हूं आठी न मिलने जिद मेरे का ना की कह दियो, लेकिन व्याख्या बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर यानी कि व्याख्या की गई है बड़ी शानदार तरीके से, और पशु परिचय के यानी कि क्वेश्चन वो उठाए गए जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि भाई पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो कैसे क्वेश्चन ले, अगर इजी लें तो टाबर कह देगा कि सर आपने तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लिए, क्या हार्ड लेवा तो ते कह दोगा सर ये तो मतलब हमारा लेवल ही नहीं है, क्या आपने तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन दे दिए, क्या तब क्या करें। पशु परिचर से संबंधित जितने भी एग्जाम हुए ना, चाहे सेंटर के अंदर पूछे गए हों, चाहे राजस्थान में एग्जाम हुए हों, उनके पुराने क्वेश्चन उठाओ और वो दे दोगे। ठीक है। हाँ, उनियारा चित्रकला शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है, हाँ बी आंसर, जयपुर और बूंदी, बहुत बढ़िया। और इसके अंदर मैंने शानदार बताया भी था भाई, यानी कि उनियारा टोंक ऊपर जयपुर नीचे बूंदी, दोनों का मिश्रण है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला की उपशैली है, यानी कौन सी जो मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है, कर दोगे आराम से। नागौर, किशनगढ़, बीकानेर, सारी की सारी मारवाड़ की हैं। एक कौन सी बच्ची है, देवगढ़, देवगढ़ किसी की है, देवगढ़ यानी कि मेवाड़ चित्रकला की उपशैली है। अजारा की ओरी किस शैली का भित्ति चित्र है, ये अपने पीटीआई 2022 में पूछा गया सवाल, और ये सेकंड ग्रेड में भी आया था, बता दो भाई।
यानी कि अजारा की ओवरी, मोती महल है, ये चित्र कहां पर देखने को मिलते हैं अपने को? हाँ, अजारा की ओवरी, मोती महल दोनों लिखा रखे हैं। इनके चित्र कहां पर देखने को मिलते हैं? चार पांच टॉपिक मैं बता देता हूँ, एक बार दोबारा से बताना, एक कमेंट चली गई है, एक बार फिर देख लिया कोई कमेंट हुआ है तो। चार पांच टॉपिक और रह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल बता लक्ष्मण गुर्जर, अभी बता कौन कौन सा टॉपिक रह रहे हैं। सारा टॉपिक हो गया, एक भाषा साहित्य को टॉपिक बचे हुए हैं, वो करवा दूंगा एक दो दिन में, और कोई भी टॉपिक को नहीं है, कोई भी टॉपिक बाकी को नहीं एंगे अलावा। हाँ, चले आगे। देवगढ़, इजी सा सवाल है।